अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सूरह अन-नबा की जो अगली आयत हैं 6 से 11 उसका तर्जुमा करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम, अलिफ जो है वो सवाल के लिए है और लम जो है पास्ट नेगेटिव। तो नहीं किया, सवाल के लिए क्या क्या नहीं किया। ये किया जो है इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड आगे आ रहा है, वो देख लें। नजअल, ये नून जो शुरू में आ रहा है ये हम के लिए है। ये हम या हमने, क्या नहीं किया हमने। जाअला, ये जाअला जो है ये करना है, किया। अब यहां पर देखेंगे ये जाला आ रहा है, यहां पे जालना आ रहा है, यहां जालना, यहां जालना और यहां खलकना। इस पे बात करेंगे बाद में ये ऐसा क्यों है। तो ये जाला किया, क्या नहीं हमने किया। अल अर्द, अर्ज को, अर्ज यानी जमीन को। मेहाद आपने एक स्कूल में पढ़ा होगा एक हदीस शरीफ के महद से लहद तक इल्म हासिल करो। तो महद कहते हैं गोद को। अच्छा, यहाँ पर एक और भी इसका तर्जुमा देख लें कि हम उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तमहीद, तमहीद बांधना। तो तमहीद बांधते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी जो असल बात करनी होती है उससे पहले हम उसका ग्राउंड सेट करते हैं। हम लोगों को ये समझाना शुरू करते हैं कि नहीं ऐसे हो ज़रूरत है, हमें ये ऐसे ज़रूरत है, लिहाजा आप ये काम करें। तो वो जो तमहीद है वो ग्राउंड सेटिंग है। तो ग्राउंड सेटिंग, बिछौना, बिछाना। तो मेहाद जो है गोद को भी कहते हैं, पंगूड़े को भी कहते हैं, और तमहीद बांधने को भी कहते हैं, और बिछाने को भी कहते हैं। तो जो मुझे सबसे मुनासिब लगा इसमें वो ये था कि क्या हमने नहीं किया या बनाया या बना दिया, बना दिया ज़मीन को गोद ले लेने वाला, गोद ले लेने वाली ज़मीन है मुअन्नस। क्या हमने क्या हमने ज़मीन को गोद ले लेने वाली नहीं बना दिया। और ये बड़ी गहरी बात है, इस पे अगर गौर करें। आदम और हवा जन्नत में से निकाल दिए गए, बेवतन हो गए, तो उस बेवतन खानदान को, उस बेवतन जोड़े को ज़मीन ने गोद ले लिया। वल जिबाला, वाह और अल जिबाल, जबल कहते हैं पहाड़ को, जिबाल पहाड़ों, और पहाड़ों को औताद, ये औताद वतद की जमा है। वतद कहते हैं खूंटे को, खूंटा। मेख, मेख फारसी का लफ्ज़ है, उर्दू में इस्तेमाल होता है। और कोई भी प्रोजेक्शन हो, प्रोजेक्शन यानी ये बराबर है, ये बराबर है और ये प्रोजेक्शन है। तो इस प्रोजेक्शन को आप, ये ट्रायंगुलर शक्ल में जो प्रोजेक्शन है उसको आप वतद कहेंगे। तो क्या हमने पहाड़ों को खूंटों जैसा नहीं बनाया, खूंटों जैसा। ये क्या नहीं हमने बनाया, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। क्या हमने नहीं बनाया ज़मीन को गोद ले लेने वाली और पहाड़ों को खूंटों जैसा। और वाह और खलक ना, ये खलक ना कुम, 3 हिस्से हैं इसे एक लफ्ज़ के। ये ब्यूटी है, खूबसूरती है अरबी ज़बान की कि एक लफ्ज़ इतने छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनता है कि आप उसमें पूरा एक जुमला बना सकते हैं। और खलका, बनाया, ना हमने
कुम तुम सबको, हुम उन सबको, कुम तुम सबको, अज़वाजन अज़वाजन जोड़े जोड़े, जोड़े जोड़े। ये जोड़े जोड़े दो दफा क्यों आ रहा है कि एक जोड़ा नहीं, जोड़े जोड़े बनाया। ये अलिफ और ये दो ज़बर आ रहा है, तो तनवीन इसे कहते हैं, तनवीन और अलिफ है तो वो जोड़े जोड़े, यानी कि ये चीज़ रिपीट होती जाती है, ये चीज़ रिपीट होती जाती है, ये चीज़ रिपीट होती जाती है। तो ये आपको हर आयत के आखिर में नज़र आ रहा है। और बनाया हमने तुम सबको जोड़े जोड़े। वजअलना वा और, जालना फिर आ गया, जाला किया, बना दिया या कर दिया, बना दिया या कर दिया। ना हमने नौमकुम, नौम नौम कहते हैं नींद को, कुम तुम या तुम सब, तुम सब की या तुम लोगों की। ये सब जो है वो इसलिए लिखा है क्योंकि आपको एहसास रहे कि ये जमा है। तुम लोगों की नींद को सुबातन, ये सुबातन जो है वो आपको मिलेगा कि आराम पहुंचाने वाली, आराम पहुंचाने वाली। अब यहाँ पर यह भी है कि ये नींद रिपीट होती है एवरी 24 आवर्स। हम सो जाते हैं फिर जाग जाते हैं, फिर सो जाते हैं फिर जाग जाते हैं, ये सुबातन। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। साइंस वाले, जब आपने साइंस पढ़ी होगी स्कूल में, तो आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया होगा हाइबरनेशन का। हाइबरनेशन कि ये जो जानवर होते हैं वो सर्दियों में छुप जाते हैं, गर्मियों में बाहर निकल आते हैं। चूंटियां भी देख लें, सर्दियों में बिलों में रहती हैं, कोई इक्का दुक्का बाहर फिर रही हो तो फिर रही हो, वरना जो मेजॉरिटी है आवाम पब्लिक वो सारी अंदर ही रहती। उसको हाइबरनेशन कहते हैं। अब ये हाइबरनेशन जो है वो अरबी में एक लफ्ज है सबता। सबता, सबता, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है हाइबरनेशन। ये जो सबता है ये एज इट इज भी इंग्लिश में गया है। इससे लफ्ज बना है सितंबर, महीना सितंबर। और ये सितंबर वो महीना है जिसमें जानवर हाइबरनेट करना शुरू करते हैं। सब एक ही महीने में नहीं कर जाते, कुछ जो ताकतवर जानवर होते हैं वो देर से हाइबरनेट करते हैं। कुछ सितंबर में छुप जाते हैं, कुछ अक्टूबर में, फिर नवंबर में, फिर दिसंबर में। तो कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ दिसंबर और जनवरी में ही छुपते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ बर्फबारी के वक्त ही छुपते हैं। तो हाइबरनेट सबता, और इससे जो दूसरा लफ्ज बना है इंग्लिश का वो सितंबर है। तो अब यही सबता जो है ये हम, इससे ये सुबाता बना है। तो नींद में हम हाइबरनेट हो जाते हैं, हम सुस्त पड़ जाते हैं। सुस्त कर देने वाली, सुस्त कर देने वाली, रिलैक्स कर देने वाली। तो नींद जो है वो हमें रिलैक्स कर देती है, हमें सुस्त कर देती है, हमें आराम पहुंचा देती है। और अगर किसी के पट्टे अकड़े हुए हैं वो सो जाए तो उसके पट्टे नरम पड़ जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये सुबात है। नौम के अंदर एक खुसूसियत अल्लाह ने बना दी है, रख दी है कि वो रिलैक्स कर देती है। वजअलना, वा और, जअलना वही, जअला बनाया, कर दिया, ना हमने, अल्लैला रात को, रात लैल रात को कहते हैं, लिबासन लिबास,
अब ये लिबास तो रात को कौन ओढ़ के सोता है, लेकिन लिबास का यहाँ पे जो तर्जुमा है वो ये है कि पर्दा पोश, पर्दा पोश। क्या हमने नहीं बनाया रात को पर्दा पोश, ढांकने वाला, छुपाने वाला। ये अरबी में एक लफ्ज है इल्तिबास, ये इल्यूजन को भी कहते हैं, इल्तिबास। और जो ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, जो नज़र का इल्तिबास होता है, उसको कहते हैं इल्तिबास नज़री। तो इल्तिबास यानी कि आंखों पे के सामने कोई ऐसी चीज़ आ गई जो ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल चीज़ उसके अंदर है, तो वो लिबास आंखों के आगे आ गया और ओरिजिनल चीज़ छुप गई। तो रात भी यही करती है कि चीज़ों को उनकी ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल शेप से छुपा देती है और उनको उनकी जो ओरिजिनल खूबसूरती या बदसूरती होती है उससे कम पेश करती है, पर्दा पोश होती है। वजालना, और जालना हमने बना दिया, अन्नहार, नहार दिन को कहते हैं, दिन को हमने, ये लैल का उलट है नहार, हमने बना दिया दिन को माशा, माश का जरिया या माश का वक्त। या माश का जरिया, ये जरिया, इस पे भी गौर करना पड़ेगा कि कुछ लोग रात को भी नाइट शिफ्ट करते हैं, तो वो तो रात को कमा रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, तो ये बात गौर करनी पड़ेगी। अब हम इस पे देखते हैं कि यहाँ पर नजाला आया, यहाँ पर खलकना आया, यहाँ पर जालना आया, जालना जालना। अब ये जालना खलकना, इसमें क्या फ़र्क है? हालांकि तख्लीक भी यही होती है कि कोई चीज़ नहीं थी उसको कर दिया, उसको बना दिया, तो इसमें फ़र्क क्या है? एक है अल्लाह का अमर, अमर रब्बी, एक उस अमर से बनने वाली चीज़ या होने वाली चीज़, उसको कहते हैं खल्क। वो काम हो गया या वो चीज़ बन गई। उस खल्क के अंदर एडजस्टमेंट, तरमीम, तरमीम एडजस्टमेंट को कहते हैं, या सेटिंग, या इंस्टॉलेशन, या अपॉइंटमेंट। जैसे आदम को इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, कि आदम को खलीफा बनाऊंगा, अपॉइंटमेंट। सेटिंग, ये सब क्या है? ये जाला है। अल्लाह ताला ने जो आउटलाइन बनाई वो तख्लीक है, उस तख्लीक को अपग्रेड किया, उसमें मज़ीद इंस्टॉलेशंस ऐड की, उसके अंदर कोई सेटिंग की चेंजेस की, तो वो जाला है। अब यहाँ पर खलकना अज़वाजन है, बाकी सब जगह जाला जाला जाला, यानी कि अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई और उसकी ड्यूटी लगा दी, उसको वहाँ पर अपॉइंट कर दिया इस स्पेस के अंदर कि तुम गोल गोल घूमती रहो सूरज के इर्द, और जो तुम्हारे ऊपर आएगा उसको गोद ले लेना, उसको पालना। पहाड़ों, तुम ज़मीन के जो, जैसे ज़मीन ये बिछी हुई है, जो प्लेट्स हैं ज़मीन की वो बिछी हुई हैं, अब वो प्लेट्स खिसक ना जाएं, तो यहाँ से एक पहाड़ निकल आया, यहाँ से एक पहाड़ निकल आया, तो वो खूंटे या मेखों की तरह पहाड़ निकल आए जिन्होंने इस ज़मीन की प्लेट को संभाल लिया। और अज़वाज, अब अज़वाज में ये बात काबिल गौर है कि अज़वाज दो तरह से होते हैं। एक तो वो जो मुतरादिफ होते हैं, मिलते जुलते, एक वो जो होते हैं मुतजाद होते हैं, वो भी अज़वाज है। हम आमतौर पे इसको हम जोड़ा कहते हैं कि जी ये चीज़ मसलन
ये चीज़ इसको मुकम्मल करिए, मर्द औरत, हम इसको कहते हैं जी ये ज़ौज है। इसका उलट भी ज़ौज है। मिसाल के तौर पे आग और तेल, आग जो है वो तेल को ख़त्म कर रही है, तो ये भी ज़ौज है। आग और पानी, पानी आग को ख़त्म कर रहा है, वो भी ज़ौज है। दिन रात, रात आ रही है दिन को ख़त्म कर रही है, वो भी ज़ौज है। गुस्सा नरमी, नींद बेदारी, तो ये अच्छे दिन बुरे दिन, लंबा आदमी छोटा आदमी, मोटा आदमी कमज़ोर या बारीक आदमी, तो ये आपको दो का पहाड़ा मिलेगा पूरी कायनात में। तो वो दो का पहाड़ा क्या है? तख्लीक में ज़ौज का निज़ाम, जोड़े जोड़े इसका निज़ाम। जालना नौमकुम सुबातन, सुबातन पे हमने बात कर ली है। और जालना लैला लिबासम व जालना नहारा माआशन। अच्छा, ये माआश के लिए एक आपको बता दूं, ये एक लफ्ज़ है, नाम भी रखा जाता है आयशा। ऐश कहते हैं जिंदगी गुजारने को अरबी में, अच्छी जिंदगी गुजारना, अच्छी जिंदगी गुजारना। हम उर्दू में भी ये इसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजारना वो कहते हैं अय्याश। ये अरबों में मर्दों का नाम भी होता है अय्याश, मोहम्मद अय्याश, लेकिन उर्दू में इस लफ्ज़ को मनफी समझा जाता है। इसी ऐश अय्याश माआश, इसी कबीले का लफ्ज़ है आयशा। आयश मर्द के लिए और आयशा औरत के लिए। ये आयशा यानी कि बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाली। अब यहाँ पर एक पॉइंट रह गया, वो ये है कि लैल और नहार क्या है। हमने जब बात की थी कि लैल जो लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं उनके लिए तो रात दिन है और दिन रात है, तो उनके लिए लिबास कौन सा हुआ और माश कौन सा हुआ? यानी उनके लिए सुकून का वक्त दिन है जिसको लोग दिन कह रहे हैं, और उनके लिए कमाने का वक्त वो है जिसको लोग रात कह रहे हैं। तो ये बेसिकली हमें ये मानना पड़ेगा कि लैल और नहार के जो मीनिंग है वो सिर्फ दिन और रात से बड़े मीनिंग है। वो बड़े मीनिंग क्या हैं कि हमारे जो जहन है, हमारे जहन की दो हालतें होती हैं। बहुत सारी हालतें होती हैं लेकिन उनको दो हालतों में तकसीम किया जा सकता है। एक वो कि जब ठहराव, हमारे जहन में ठहराव और गहराई ज्यादा होती, और एक वो हालत है कि हमारे जहन में ठहराव कम, ठहराव और कम गहराई होती है। अब ये जो कम ठहराव और कम गहराई है ये है नहार, और ये जो ज्यादा ठहराव और ज्यादा गहराई है वो है लैल। इसकी मिसाल यूं दी जा सकती है कि अगर कोई शख्स सो के अभी उठा है, आप उससे बात कर रहे हैं, तो बात आपसे बात करते करते वो एक तरफ यूं करके देखना शुरू कर देगा और फिर थोड़ी देर बाद कहेगा हाँ क्या कह रहे थे। तो बेसिकली क्या है कि उसकी नज़र ठहर गई, उसका जहन किसी गहराई में चला गया जो कि उसको पता भी हो सकता है और हो सकता है उसको पता ना भी हो। तो वो अभी लैल में से निकला है, तो अभी तक वो बहाल नहीं हुआ, वो नहार में पूरा दाखिल नहीं हुआ, तो इसीलिए उसकी नज़र में, उसके दिमाग में ठहराव है, गहराई है, सुकून है। ये सुकून और ये मुशक्कत, मुशक्कत नहार में मुशक्कत है, लैल में सुकून है। आप इस तरह अगर इसका तर्जुमा करें तो ये बनेगा कि क्या हमने रात ठहराव और गहराई वाली जो जहनी हालत है उसको सुकून का जरिया नहीं बनाया, और क्या हमने कम ठहराव, कम गहराई और मुशक्कत वाली हालत को कमाई का जरिया नहीं बनाया। तो यही बात है
कि जब आप रिलैक्स हैं तो आपके ऊपर ये वाले जहनी हालत है, लैल है आपके ऊपर। इसको लैल के हवास भी कह सकते हैं या रात के हवास भी कह सकते हैं। तो आपके ऊपर रात के हवास हैं, उनका दबाव ज़्यादा है, तो आप सुकून कर रहे हैं, आपकी पर्दापोशी है। और अगर आपके ऊपर नहार के हवास तारी हैं तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप रोज़गार, ये है दिन के हवास या बेदारी के हवास, और ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही हवास है जो इस जहन के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी दो अलग हालतें हैं। आप इस पर मज़ीद गौर कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बाकी इससे आगे की आयत को देखेंगे। शुक्रिया।